नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। दुरुस्त और घने वनांचल वाले आदिवासी क्षेत्रों में अब स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के दरवाजे तक पहुंचेंगी। जी हां, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के तहत नवा रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित मंत्रिमंडल के सदस्य, जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार का मानना है कि दुर्गम अंचलों में रहने वाले समुदायों को अस्पताल तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए ये व्यवस्था स्वास्थ्य सुविधाओं को सीधे उनके गांव और बसाहटों तक पहुंचाएगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट की तैनाती से प्रदेश के 18 जिलों के 2100 से अधिक गांव और बसाहटों तक नियमित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इससे 2 लाख से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी कि पीवीटीजी या आबादी के प्रत्यक्ष लाभ भी मिल सकेंगे। मनेन्द्रगढ़ जिले में पिछले 30 वर्षों से संचालित बहुरूपिया कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जहां सांस्कृतिक मंच मनेन्द्रगढ़ शहर साल अंतिम दिन बहुरूपिया कार्यक्रम आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व विधायक गुलाब कमरो, छत्तीसगढ़ जिला योग आयोग संजय अग्रवाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले बहुरूपिया कार्यक्रम में शामिल हुए। कोंडागांव बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज यानी कि आईपीएस ने जिला कोंडागांव का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान रक्षित केंद्र में परेड का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा साफ सुथरी अच्छे टर्नआउट में उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप इनाम प्रदान किया गया, जिसके पश्चात रक्षित केंद्र ने दरबार लगाकर समस्त स्टाफ की परेशानियों के बारे में सुना और तत्काल निराकरण करने की हिदायत भी दी गई। दरबार के दौरान बस्तर रेंज पुलिस महानिरीक्षक ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को नागरिकों के प्रति संवेदनशील होने, उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनने और तत्काल निराकरण करने के साथ जनता से अच्छे व्यवहार करने की समझाइश भी की, यानी कि अपील भी की। नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति भय को समाप्त कर एक साफ सुथरी स्वच्छ छवि बनाने के लिए निर्देशित किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय कोंडागांव एवं रक्षित केंद्र का निरीक्षण कर साफ सफाई संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही समस्त अभिलेखों का अवलोकन भी किया गया। सीसीटीवी, मालखाना, सीसीटीएनएस स्टोर आदि के रखरखाव एवं कर्तव्य के प्रति सजग रहने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कांकेर जिले के पखानजोर स्थित पुराना बाजार बस स्टैंड में आज समाज ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। दरअसल पुराना बाजार बस स्टैंड में आज एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ रही धर्मांतरण की गतिविधियों पर लगाम लगाना, लोगों को अपनी जड़ों से जोड़ना था। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में सनातनी जुटे, जहां वक्ताओं ने मंच से धर्म की रक्षा, ऋषि मुनियों की शिक्षाओं को अपनाने पर जोर भी दिया। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, सामाजिक संगठन और समाज के प्रमुख मार्गदर्शक भी शामिल हुए। बताते चले वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी संस्कृति और सनातन परंपराओं के साथ हो रहा खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सम्मेलन में स्पष्ट संदेश दिया गया कि प्रेमपूर्ण व्यवहार और आपसी समन्वय के साथ ही इस चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है।
को एक बल मिलेगा और एक होके देश के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। हिंदू सम्मेलन क्यों जरूरी है अभी? हिंदू सम्मेलन इसलिए जरूरी है क्योंकि एकता की, भारत में एकता की जरूरत है। कहीं न कहीं भारत देश में कितने ही जाति से बटे हुए लोग हैं और आपस में ही लड़ना चालू कर दिए हैं। इसलिए आज के दिन में हिंदू सम्मेलन करना अति आवश्यक है और इससे यानी कि देश में और समाज में ताकत मिलेगी। आज हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम चूंकि संघ के शताब्दी वर्ष के उसमें बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं, उसके दृष्टि से आज यहाँ पर बेहद हिंदू संगम सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, जहां सब उपस्थिति में आदरणीय दुबे जी का बहुत अच्छा उद्बोधन रहा। कुल मिला के हम सबको एकजुटता के साथ साथ आप सबको जोड़ते हुए भी मैं कहूंगा, पत्रकार साथियों का भी सही है कि हम सब एकजुटता के साथ समाज एकजुट रहे और कैसे देश आगे बढ़े, इसमें हम सबकी बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। कुल मिला के इस प्रकार के कार्यक्रमों से निश्चित रूप से सभी हमारे हिंदू भावों के नई जागृति के साथ साथ उनके साथ एकजुटता के साथ भाईचारे के साथ रखने की सीख मिल रही है और हम सब एकजुटता के साथ इस प्रकार के सम्मेलनों से हम सब सीख करके और नीचे स्तर तक हमारे भाई हैं उनको सबको जोड़ करके एक ताकि सूत्र में बनने का जो प्रयास के द्वारा किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। लखानपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने हुंकार भरी। धान खरीदी में हो रही अनियमितताओं और कथित घोटाले के विरोध में आज नया बाजार स्थित लैंप्स कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने 1 दिवसीय किसान सत्याग्रह किया। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि जब तक किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता ये लड़ाई जारी रहेगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में परलकोट क्षेत्र के किसानों की बदहाली का मुद्दा गूंज उठा। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस नेताओं ने मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों ले लिया। नेताओं ने आरोप लगाया कि हजारों किसानों का पंजीयन नहीं होने से वे धान बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। खरीदी केंद्रों पर किसानों से सुक्ति के नाम पर जबरन 5 किलो अतिरिक्त धान वसूले जाने का पुरजोर विरोध किया गया। इसके साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि धान खरीदी में हुए 50 करोड़ के सुक्ति घोटाले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को जेल भी भेजा जाए। जी, आज किसान सत्याग्रह हमारा 5 जो प्रमुख मांग है, हम लगातार इसके लिए बोलते हुए आ रहे हैं, आवाज उठाते हुए आ रहे हैं, ज्ञापन के माध्यम से, धरना के माध्यम से। तो हमारा प्रमुख रूप से मांग ये है कि जो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो पंजीयन के अभाव में आज किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। पंजीयन का पोर्टल नहीं खुल रहा है, तो कहीं एग्रोटेक के माध्यम से या तो फिर रकबा संशोधन नहीं हुआ है, रकबा अपडेट नहीं हुआ है, तरह तरह के बहानेबाजी स्थानीय प्रशासन दे रहा है, एसडीएम तहसीलदार द्वारा दिया जा रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि परलकोट क्षेत्र का प्रत्येक दूसरा किसान आज पंजीयन से वंचित है, तो अपना धान नहीं बेच पा रहे, तो तत्काल पंजीयन पोर्टल को खोला जाए और जो भी किसान छूटे हुए उनका पंजीयन हो और अपना धान बेच पाए। दूसरा हमारा बहुत बड़ा मांग है कि जो पिछले 2 सत्र में जो 50 करोड़ का गबन धान खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा किया गया था, उस पर भी हम लोग लगातार आवाज उठाते आए हैं, लेकिन आज तक उस पर किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं हुआ है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज सत्याग्रह करना क्यों अवसर पड़ा। कांग्रेस पार्टी के लिए ये सत्याग्रह नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हर किसान के लिए हमेशा, ये तो आज जो पंजीयन कटा है आप सब जानते हो, पिछले बार डीएपी खाद के लिए भी यहीं पर बैठे थे, उसके बाद यूरिया खाद के लिए यहीं बैठे। जब किसान का जो ये आता है तब किसान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा चल कपट करती है। और मैं इस क्षेत्र के सांसद और इस क्षेत्र के विधायक को मैं बोलना चाहता हूं, यदि किसान के प्रति यदि इन लोग सोचते तो हमेशा एक किसान के बीच इन लोग खड़े रहकर इनका किसान का काम करते। कोंडागांव विकासखंड के ग्राम पंचायत बयानार में गत दिवस विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के संबंध में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार एवं जिला पंचायत के सीईओ अविनाश भोई के मार्गदर्शन में आयोजित इन बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को नए कानून के प्रावधानों, इससे होने वाले लाभों और भविष्य में इसके क्रियान्वयन के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही डबरी निर्माण से आजीविका में सुधार को लेकर भी जानकारी दी
गई। यह नया कानून ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका को नई दिशा देने के उद्देश्य से लाया गया है, जो अब मनरेगा का स्थान लेगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 100 दिन के स्थान पर 125 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवार को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और उनका सशक्तिकरण करना है। कोंडागांव विकासखंड के ग्राम पंचायत से यह खबर है। आपको बता दें, विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। सीओ अविनाश भोई के मार्गदर्शन में सभाएं की गई। ग्रामीणों को विकसित भारत रोजगार की जानकारी दी गई। आपको बता दें, ग्रामीणों के लिए यहां पर तमाम नई सुविधाओं का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है। उनका रोजगार बढ़ेगा। 100 दिन के अलावा अब यहां पर 125 दिनों तक जो तिथि है वो बढ़ा दी गई है। कोंडागांव जिला युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर नाग के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार कलेक्टर कोंडागांव की अनुपस्थिति में एसडीएम कोंडागांव को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका सहित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षक के 2300 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ कर दी जाए। याचिका क्रमांक WPS में शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षक पदों पर रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश पारित किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि संपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया 2 माह के भीतर पूर्ण कर दी जाए। जिलाध्यक्ष पीताम्बर नाग ने कहा कि सभी अभ्यर्थी लगभग 2 वर्ष से योग्य होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित हैं। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कठिन संघर्ष किया एवं आर्थिक तंगी के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाएं प्रस्तुत की। न्यायालय में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के पक्ष में निर्णय भी दिया गया है। युवा कांग्रेस ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि नियुक्ति प्रक्रिया की मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। सहायक शिक्षकों के 2300 पदों पर तत्काल नियुक्ति। युवा कांग्रेस ने एसडीएम को यह अहम ज्ञापन सौंपा है। खबर कोंडागांव से सामने आ रही है। कोंडागांव जिला युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर नाग के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार कलेक्टर कोंडागांव की अनुपस्थिति में एसडीएम कोंडागांव को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा याचिका सहित अन्य याचिकाओं में पारित आदेश के अनुसार शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षक के 2300 पदों की रिक्ति पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए। छत्तीसगढ़ अध्ययन दौरे पर रायपुर पहुंची संसदीय राज्य भाषा समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल से सौजन्य भेंट की। इस मुलाकात में समिति उपाध्यक्ष, समिति संयोजक भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सरलता और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने को लेकर सार्थक संवाद हुआ। संसदीय राजभाषा समिति के पदाधिकारी रायपुर पहुंचे। आपको बता दें, पदाधिकारियों ने बीजेपी नेता से मुलाकात की। समिति उपाध्यक्ष, समिति संयोजक मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने पर भी संवाद किया गया। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने के लिए यहां पर यह संवाद हुआ है। आपको बता दें कि समिति उपाध्यक्ष, समिति संयोजक भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने पर संवाद किया गया। संसदीय राजभाषा समिति के पदाधिकारी रायपुर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं। पदाधिकारियों ने बीजेपी नेता से शिष्टाचार मुलाकात की है। राजभाषा हिंदी के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक सरलता और राष्ट्रीय एकता को सशक्त करने को लेकर यहां पर यह सार्थक संवाद हुआ है।
खबर धमतरी से सामने आ रही है, जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बगौद में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है। समिति प्रबंधक और प्रतिकृत अधिकारी की ओर से किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर क्रूद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है, तो वहीं सभी पंजीकृत किसान उच्च क्वालिटी का धान सोसाइटी में ला रही हैं, जिसको लेकर समिति प्रबंधक ने बताया कि हमारी समिति में धान खरीदी सुचारू रूप से चल रही है, जिसमें 42 किसान के टोकन काटे गए थे। मैं सहकारी समिति बगौद प्राथमिक अधिकारी हूँ। वर्तमान से ही इनकी शुरुआत हुई। तैयारियां हमारी पूरी पूर्णता थी। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बोरे का स्टॉक था और धान खेती के संदर्भ में जो बेसिक तैयारियां थी, हालांकि हमारे कर्मचारी उस वक्त हड़ताल में रहे, लेकिन उनका फीडबैक पीछे से सोसाइटी के संदर्भ में जो जानकारियां चाहिए वो फीडबैक वो हड़ताल में रहते हुए भी प्रदान कर रहे थे, तो हमको उसको संचालन करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। तो 15 तारीख से हमारी धानों के लिए सारी सुविधाएं जो बेसिक स्तर में चाहिए उनको, वो सारी सुविधाएं, जैसे पानी की पेयजल का चाहिए, तो जब स्टार्टिंग हुआ तो हमारे पास पेयजल की उपलब्धता थी नहीं, बोर थे लेकिन सूखे थे। तत्काल हम लोगों ने बोर कराया शासन से मिलकर, उनके निर्देशों का पालन करते हुए। मैं जितेंद्र कुमार पाल, समिति प्रबंधक बगौद, पंजीयन क्रमांक 272। हमारे समिति में पंजीकृत सदस्य संख्या 1699 है। आज 42 कृषकों का टोकन कटा हुआ है, जिसमें 1998 कुंटल की धान की खरीदी आज होगा। मैं जालन सिंह साहू बगौद से। यहाँ प्रबंधक एवं अध्यक्ष के द्वारा बहुत जबरदस्त मतलब किसानों का सहयोग हो रहा है। मेरा नाम चेतन लाल साहू है। मैं ग्राम भूसरेंगा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ सोसाइटी में धान बेचने आया हूँ। यहाँ मेरे को बोरा मिल गया है, बोरा भराई काम कर रहा हूँ। बसना के पिथौरा विकास खंड के बहुचर्चित धान खरीदी केंद्र पिरदा में अवैध धान तस्करी का गंभीर मामला सामने आया। जानकारी अनुसार वाहन से अवैध रूप से धान लेकर मंडी परिसर में उतारा जा रहा था। धान को खरीदी केंद्र में खपाने की कोशिश की जा रही थी। एसडीएम के निर्देश के बावजूद भी मंडी गेट नहीं खोला गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नायब तहसीलदार ने तत्परता दिखाते हुए गेट का ताला तोड़ा, जांच शुरू की। इस पूरे मामले में धान खरीदी प्रभारी और मंडी प्रबंधक की अहम भूमिका रही। मौके पर जब पत्रकार पहुंचे तो गेट नहीं खोला गया। कई लोग भागते हुए नजर आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे प्रकरण की संगीन जांच की। नाम बजरंग सिंह वर्मा है। मैं वर्तमान में एसडीएम पिथौरा हूं। अभी हमें अपने नेटवर्क के माध्यम से सूचना मिली कि पिरदा सोसाइटी में कुछ लोग जो है समिति के अंदर जो है धान को मेटाडोर के माध्यम से उतार रहे हैं। जैसी सूचना मिली हमारे नायब तहसीलदार साहब ललित सिंह तुरंत पहुंचे। जिस क्षेत्र में वो गश्त कर रहे थे, रात्रि गश्त, और पहुंचे तो देखे कि 20-25 आदमी जो है अंदर में थे और 2 कार भी यहाँ पे खड़ी हुई है और एक मेटाडोर है। 130 कट्टी के आसपास धान जो है यहाँ पर इन्होंने उतारा हुआ है और बाहर गेट में ताला लगा हुआ था। इनको देखते हुए भागे हैं, गेट का ताला भी नहीं खोले और गाड़ी भी छोड़ के भागे हैं। मैं नायब तहसीलदार पिथौरा हूँ। आज हमें सूचना मिली थी कि पिरदा उपार्जन केंद्र में मेटाडोर से धान उतारा जा रहा है। तो सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे। मौके पर मैंने देखा कि सोसाइटी का गेट में ताला लगा हुआ है और अंदर लोग काम कर रहे थे। कुछ लोग मेटाडोर के पास खड़े होकर वहां से धान उतार रहे थे, कुछ आसपास थे और यहाँ अंदर देखा तो यहाँ 2 गाड़ियां भी खड़ी थी, 2 कारें खड़ी थी यहाँ पर। मैंने जब लोगों को आवाज लगाया तो लोग आवाज सुन के भागने लगे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने समता कॉलोनी स्थित दिव्यांग बालिका विकास गृह परिसर में महाराष्ट्र मंडल की ओर से नवनिर्मित सियान गुडी वरिष्ठजन क्रियाकलाप और मनोरंजन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियान गुडी केंद्र में वरिष्ठजनों के लिए मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियां, संवाद, योग, मानसिक और शारीरिक सक्रियता के साथ साथ उनके अनुभव और कौशल को समाज से जोड़ने की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ सक्रिय जीवन जी सकें।
सियानगुड़ी केंद्र और मनोरंजन केंद्र का शुभारंभ। वरिष्ठ जनों के मनोरंजन के लिए केंद्र का निर्माण किया गया। समाज से जोड़ने की व्यवस्था भी की गई है। आपको बता दें, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने समता कॉलोनी स्थित दिव्यांग बालिका विकास गृह परिसर में इस केंद्र का शुभारंभ किया है। आपको बताते चले, सियानगुड़ी केंद्र और मनोरंजन केंद्र का शुभारंभ। वरिष्ठ जनों के मनोरंजन के लिए केंद्र का निर्माण, समाज से जोड़ने की व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र मंडल की ओर से नवनिर्मित सियानगुड़ी वरिष्ठजन क्रियाकलाप और मनोरंजन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि सियानगुड़ी केंद्र में वरिष्ठ जनों के लिए मनोरंजन किया जा सके। इंदौर के भागीरथापुरा क्षेत्र में दूषित पानी से फैली बीमारी के प्रकोप को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। सीएम ने परदेशीपुरा चौराहे से सीधे वर्मा नर्सिंग होम का रुख किया। यहां 17 मरीज भर्ती हैं, जिनसे मिलकर उन्होंने स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया। एक मरीज ने बताया कि पानी पीने से उल्टी और दस्त शुरू हो गया, लेकिन समय पर इलाज मिला तो जान बच गई। इसके बाद सीएम ईएसआईसी अस्पताल, डीएनए हॉस्पिटल और शेल्बी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां प्रभावितों और परिजनों से बातचीत की गई। दुग्ध उत्पादन और सांची को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने लगातार गायों की खुराक के लिए 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किए हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल आकर एमओयू साइन करवाया था। और आपको बताते चले, सांची के उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि लोग जब भी सांची के उत्पाद उपयोग करें तो उनका इस पर विश्वास बना रहे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को अपने सीमा में रहना चाहिए, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो ये सलाह दे कि चीफ सेक्रेटरी को कब बैठक करना चाहिए, मैं पहली बार सुन रहा हूं। आपको कब कौन का, आप संवैधानिक व्यवस्थाओं को नहीं मानते, आप ये सलाह देने का काम करते हो। अरे वो काम हो, आप तो अपनी बात करो, राजनीतिक तरीके से बात करो। मुख्यमंत्री जी को क्या करना चाहिए तो आप पत्र भेज दिया करो, आप चिट्ठी लिख के भेज दिया करो कि ये काम इस समय में करो, कैलेंडर बना के आप भेज दिया करो। क्या इतनी मानसिक रूप से इतनी दिवालिया हो गई है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता, क्या वो चीफ सेक्रेटरी को सलाह देने लगते, चीफ मिनिस्टर को सलाह देने लगते? भैया, तो जब तुम लोगों की सरकार है तब उसका पालन किया करो। अब कैसे उस सरकार पे हमारा नियंत्रण हो, कैसे प्रशासन अच्छे से काम करे, जनता के हित के काम हो, यह प्रयास सरकार को करना चाहिए। सरकार के मुखिया के रूप में चाहे प्रशासन के मुखिया के रूप में, दोनों बेहतर तरीके से काम करें। देखिए, ये लोग जो इस अंग्रेजी कैलेंडर के बदलने की तारीख के पहले ये सब करते हैं, ये बाहर जाके उड़दंग करें, तो सरकार ने एक मर्यादा में रह करके आपको अगर इस तरीके से इस व्यसन से में जाना है तो आप परमिट लीजिए और घर में कीजिए, कम से कम बाहर के तमाचे न हो। यह प्रयास सरकार ने किया है, तो इसकी समीक्षा करने दीजिए। समीक्षा होगी कब, जब इसका एक दिन निकल जाएगा कि इसको इस तरीके से ही करना चाहिए कि नहीं। और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को विरोध के लिए विरोध करना है, कुछ भी चीज होगी तो उसका विरोध करना है, तो कांग्रेस वो काम कर रही है। वस्तुतः जनता जानती है कि हम जाना चाहते हैं, हम बाहर नहीं जाना चाहते, हम घर के अंदर तो कम से कम हमको उतनी अनुमति मिल जाए, तो उतना सरकार ने करने का प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से मैं नशे के विरुद्ध हूँ, लेकिन अगर ये व्यवस्थाएं चल रही है तो इस व्यवस्था को अगर कोई मर्यादा में बांधने का प्रयास किया जा रहा है तो अपनी जगह ठीक है। सिंगरौली जिले के खनिज विभाग से जुड़े एक मामले को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों को लेकर जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि खनिज विभाग में पदस्थ कर्मचारी गजानन कुमार को लेकर जो जानकारियां सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं वो तथ्यहीन और भ्रामक हैं। तो वहीं खनिज अधिकारी ने यह भी कहा कि कुछ पत्रकार भी सोशल मीडिया पर गलत जानकारी प्रसारित कर रहे हैं, जो साफ तौर पर गलत है। खनिज अधिकारी ने यह भी बताया कि गजानन कुमार, जो कि भृत्य कम प्रोसेस सर्वर के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें विभागीय कार्यों की सुविधा और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से तहसील सिंगरौली कार्यालय में संलग्न किया गया है। यह निर्णय पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था के तहत लिया गया, न ही किसी दबाव या फिर विवाद के कारण।
फिलहाल के लिए हमारी तरफ से इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।